नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करेंगे हम 2022 के पेपर की। तो सबसे पहले हम बता दें इस वीडियो की विशेषता क्या होगी। देखिए, हम लोग कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे, जितना भी हो सकेगा हम ऑप्शन वाइज उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जितना भी हो सकता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है उनको हम अपडेट करेंगे, ठीक है, अपडेट करके पढ़ेंगे। और इसलिए मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है। तो ये 12वां शिलालेख जो है वो धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है, ठीक है भाई। लेकिन उसके बाद दूसरा शिलालेख भी है, 11वां शिलालेख भी है, 13वां है। तो ये क्या कहते हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं बस एक नजर में। तो द्वितीय शिलालेख जो है वो बात करता है सामाजिक कल्याण से जुड़े विषय से, ठीक है। आप लोग याद करेंगे, एक कॉपी पेन लेके आप बैठिए और जितना भी मैं बोलता जा रहा हूं उसको अगर आप स्पीड में लिखते भी चले जाएंगे, सुनते भी चले जाएंगे, तो आपको याद हो जाएगा। तो दूसरा जो शिलालेख है वो किसकी बात करता है, सामाजिक कल्याण से जुड़े विषय से, ठीक है भाई। फिर हम बात करेंगे 11वां शिलालेख। 11वां शिलालेख जो हमारे बात करता है वो किसकी करता है, धम्म पालन के लिए सबसे अच्छी नीति है। जो धम्म है, धर्म है, धर्म पालन के लिए सबसे अच्छी नीति है। और इसी में वो बात करता है बड़ों का सम्मान और दासों और नौकरों की चिंता। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, कौन सा, बड़ों का सम्मान और दासों नौकरों की चिंता, ठीक है। 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख आप लोग जानते हैं, धम्मघोष की बात करता है, कलिंग विजय की बात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया। ये किया गया कतरनिया घाट को। और कतरनिया घाट जो है वो बहराइच जिला में है। कहाँ है, बहराइच जिला में है। फिर दूसरा है किशनपुर। किशनपुर की स्थापना कभी 1972 में। और किशनपुर है कहाँ पे, जिला लखीमपुर में। और ये दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। चलिए फिर आता है चंबल। देखिए चंबल 1978 में। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, किशनपुर 1972, फिर चंबल, चंबल 1900, देखिए 78 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी वन्यजीव अभयारण्य की, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के द्वारा इसको संरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन 1979 में भारत सरकार के द्वारा मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के तहत, सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के तहत 1979 में इसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया, ठीक है। तो 1979 में। फिर रायपुर, रायपुर 1975 में, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 क्या है भाई, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो एक्सचेंजर या एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। तो ये बिल्कुल सही है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है, ये भी सही है। देखिए भाई, ऑप्शन ए मिल गया, लेकिन बात करेंगे 2024 के हिसाब से। तो 2024 के हिसाब से भी ये सही है, क्योंकि अगर हम 2024 के हिसाब से देखें तो आज भी या अभी भी वर्तमान में भी और 2024 के हिसाब से भी इसकी ग्रोथ हुई है 2022 से लगातार। तो एक्सचेंजर क्या है, टॉप पे है। इसकी जो नेट वर्थ है वो कितनी है, 40.5 बिलियन डॉलर। कितनी, बिलियन डॉलर, ठीक है, डॉलर, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है हमारी टीसीएस, ठीक है। क्या आती है, सीटीसीएस, ठीक है। और जिसकी नेटवर्थ है 19.17 बिलियन डॉलर, ठीक है भाई। तो सेकंड पे आज भी अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा मान लो 2024 के हिसाब से, तब भी ठीक होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? बहुत सिंपल है, कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा भाई? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1986 में। कब? 1986 में। ठीक है भाई। अच्छा, कुछ डेट है, इनको याद कर लो। जैसे 1974 में पर्यावरण गुणवत्ता अधिनियम, याद करो इसको, निशान ना लगाओ नहीं तो आपको लगेगा कि सही है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब? 1986। डेट दे रखी है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि मान लो ये डेट भी हमने याद की थी, लेकिन याद की थी किसके लिए याद की थी वो भी तो जरूरी रखना है, याद रखना है। तो 1974 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ? पर्यावरण गुणवत्ता अधिनियम। ठीक है। 1981 में भी एक अधिनियम पारित हुआ था, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम। ठीक है भाई। देखिए, मैं आपको अपडेटेड जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता कोई बात नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ध्यान से सुनते जाना है। 1974 में पर्यावरण गुणवत्ता अधिनियम, 1981 में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, 1986 में क्या है? हमारा आंसर ही है पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो अधिनियम पारित किया गया था 1986 वाला, उसकी बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता? सजन प्रकाश ने। किसने? सजन प्रकाश ने। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, और आप समझ सकते हैं, लेकिन आंसर मैंने दे दिया। ठीक है आपको। 7th क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की वित्तीय वर्ष 2021 के बजट के संबंध में देखिए, क्वेश्चन 22 में आया और कब का पूछा गया? 21-22 का नहीं पूछा गया, 20-21 का पूछा गया है और 22 में पेपर हुआ। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बजट का जो आकार है वो इतना है, ये भी सही है। और इस बजट में कितनी 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं सम्मिलित की गई है। दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, लेकिन अब तो इसे याद तो करना नहीं है। आज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो हमारा 24-25 का बजट है वो कितना है? 7,36,437.71 करोड़। ठीक है, एक एक कब का है? 24-25 का बजट है। ठीक, अगर हम बात करेंगे 22-23 का, मान लो 1-2 साल पहले का भी याद रखेंगे थोड़ा सा, तो 22-23 का अगर हम बात करेंगे तो हमारा कितना होगा? ये कितना बजट था? 6,15,518.97 करोड़। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार डेटा चेक कर सकते हैं पेपर में जाने से पहले। ठीक है, याद भी हो जाएगा और कंफर्म भी हो जाएगा। सही है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक, तो इसमें सही सुमेलित के बारे में पूछ रहा है। देखते हैं, उत्तर प्रदेश जूट, असम गेहूं, गुजरात चाय, केरल रबड़। तो इसमें जो लास्ट वाला है केरल रबड़, ये सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश जूट में प्रथम नहीं है, किसमें है? गेहूं उत्पादन में। तो यूपी आप याद रखेंगे, यूपी किसके लिए है? गेहूं के लिए। ठीक है, गेहूं के लिए भाई। और असम जो है, असम में किसके लिए? चाय के लिए। आप लोग जानते हो, तो अगर इस तरह से मिलान कर दें इसका, मान लो असम इस चाय के लिए है, उत्तर प्रदेश गेहूं के लिए है। आप कहोगे गुजरात का जूट के लिए? नहीं, गुजरात किसके लिए? कपास के लिए। अगर हम बात करेंगे तो गुजरात किसके लिए है? कपास के लिए। ये आप याद रख लें। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं जूट। अगर जूट ऑप्शन में, तो जूट में कौन प्रथम नंबर पे है? तो वो है पश्चिम बंगाल। तो अगर हम बात करेंगे, देखिए साथ साथ आप लोग चलेंगे, पेपर का अगर पीडीएफ निकाल होंगे आप लोग तो उसके साथ सॉल्व कर लीजिए, नहीं भी है तो याद कर लीजिए, सुनते रहिए, याद ही हो जाएगा। ठीक, तो उत्तर प्रदेश गेहूं के लिए, असम चाय के लिए, गुजरात कपास के लिए, ठीक, जूट पश्चिम बंगाल के लिए, केरल रबड़ के लिए। हमारे
क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, डी केरल रबड़। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसको हम डीडीटी कहते हैं, एक है, क्या है ये, है क्या, तो ये है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। क्या है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जिसको नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट कुछ इस तरह से, देखिए व्यक्ति हैं सूची 1 में और उनके द्वारा संबंधित कार्य या पद जो ग्रहण किया था वो है। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है भाई, डी के कर्वे, तो डी के कर्वे जो थे संबंधित कार्य क्या था, सचिव थे बीडो रीमैरिज एसोसिएशन, तो ए का दूसरा जेईडी बेथुन, ठीक है, ये संबंधित थे कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना से। ठीक है, तो बी का पहला। ठीक, फिर बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, तो सी का चौथा। और फिर बी एम मालावारी, ये संबंधित थे किससे, बाल विवाह के जो विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ था उससे संबंधित थे, तो डी का तीसरा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। देखिए यहाँ पे जितनी जनसंख्या है उसका परसेंटेज पूछा गया है, ना कि टोटल जनसंख्या का परसेंटेज। ठीक है, तो जितनी, देखिए एक तो जनसंख्या भी बहुत कम है जैन लोगों की, और ऊपर से ये जितने भी लोग हैं वो शहरी, अगर बात करें शहरी भाग ज्यादा है इनका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आता है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। सूची 1 में पहाड़ी और पर्वत हैं, सूची 2 में भारतीय राज्यों में अवस्थित कहाँ पे हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, बटेश्वर पहाड़ी, ए, ए का क्या हो जाएगा, कहाँ है, बिहार में, कहाँ भाई, बिहार में, ए का तीसरा। फिर आता है बिलारी श्रृंखला, बिलारी श्रृंखला है ये कर्नाटक में, तो बी का चौथा। ठीक है, फिर आता है चिन श्रृंखला, चिन श्रृंखला है कहाँ, कहाँ पे है ये चिन श्रृंखला, ये है मणिपुर में, कहाँ, सी का दूसरा, मणिपुर में है। फिर आता धूसी पहाड़ी, धूसी पहाड़ी डी, डी कहाँ है ये, हरियाणा, तो पहला। ठीक है भाई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा और दूसरा पहला। ठीक, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है। ठीक है, तो देखिए आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों सम्मिलित किए गए हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए 14th, फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को कोरबा में है, सही है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडल हीराकुंड में, सही है। ठीक, फिर आता है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मालको चेन्नई, नहीं, ये चेन्नई में ना होकर ये कहाँ है, भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है भाई, कहाँ पे है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक, फिर हम बात करते हैं, तो बाकी ये सब सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है भाई, थोड़ा कुछ और देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे कोरबा, तो कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़, कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी भुवनेश्वर, ये भी कहाँ है, उड़ीसा में। मतलब बाल्को छत्तीसगढ़, इंडल उड़ीसा, मालको उड़ीसा, और हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रहेगा, सोनभद्र जिला है रेणुकूट। ठीक है, रेणुकूट कहाँ है, सोनभद्र जिला में, और सोनभद्र कहाँ है, यूपी में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है। तो क्या है, ये है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। ठीक है भाई,
क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1984 में। कब हुई? 1984 में। लिख लीजिए आप, 1984। फिर आता है समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1992। आपको याद भी होगा इसकी स्थापना की किसने? नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने की है। और बहुजन समाजवादी पार्टी माननीय काशीराम जी ने की है। और तेलुगु देशम पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1982 में, 1982। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने की? जो पश्चिम बंगाल की हमारी कौन है? सीएम है, ममता बनर्जी। ठीक है, तो उनने की है 1998 में। ठीक है, कब की? 1998। ठीक, अब आप चेक कर सकते हो, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है CUET। क्या नाम है? CUET। 18वां क्वेश्चन, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन हैं? ठीक है, किसने शोध की है? तो चार्ल्स बूथ ने की। किसने? चार्ल्स बूथ ने। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देवराय की लड़ाई, तो देवराय की लड़ाई कब हुई? ये हुई अप्रैल 1659 में। अप्रैल 1659। ठीक है, नोट करते चलेंगे। बनारस के पास सुजा की पराजय, इसको बहादुरपुर का युद्ध भी कहते हैं, जो कब हुआ? फरवरी 1658 में। कब? 1658। ठीक, सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई? ये मई 1658 में। ये मई 1658। ठीक है भाई। फिर धर्मत में विजय, ये अप्रैल 1658। ये अप्रैल 1658। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो किस झील में अवस्थित है? डल झील में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए, या कूट से सही उत्तर चुनिए। महासागर है, ठीक है, और बोला गया है अधिकतम गहरा बिंदु। ठीक, देखिए ए का क्या हो जाएगा? तीसरा, मेरियानागर। प्रशांत महासागर में मेरियानागर, तो ए का तीसरा। ठीक है भाई। बी का आर्कटिक महासागर जो है उसमें सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मिलाय गर्त। क्या है? मोलाय गर्त। ठीक है, बी का चौथा। ठीक है भाई। फिर हिंद महासागर में सुंडा गर्त है, सी का पहला। ठीक है भाई। अंध या अटलांटिक महासागर में क्या है? प्यूर्टो रिको गर्त, तो डी का दूसरा। तीसरा चौथा पहला दूसरा, तो तीसरा चौथा पहला दूसरा किसमें है? ऑप्शन बी में। ठीक है भाई। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। कौन करता है? तो ये करती है लोक लेखा समिति। कौन करता है? लोक लेखा समिति। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 23rd क्या है? जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है?
ठीक है, तो कौन सा है? हांगकांग। कौन सा? हांगकांग। 2024 के हिसाब से कौन है? न्यूयॉर्क। ठीक है, याद कर लेना। और जितने में मैं क्वेश्चन बता देता हूँ उनको आप खुद भी अपडेट कर सकते हो, अपने आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि आपको ये चीज देखनी है कि देखिए क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, ये समझना कि करंट के भी क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और जो जीएस पेपर है उसके क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ये देखना है। ठीक है, हालांकि पेपर करके सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन एक अंदाजा लग जाता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमको ये पता होता है कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वहां से आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। ठीक है। 24, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? परमाणु ऊर्जा। कौन सा? परमाणु ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये है हमारी आर्गन। कौन सी? आर्गन। ठीक है भाई, ऑप्शन सी। सूची 1 में व्यक्ति हैं, सूची 2 में संबंध है। ठीक है, 26 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा भाई? देखिए, जो एम एस स्वामीनाथन है, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। तो ए का क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक। एल के झा समिति बनाई गई थी, किससे संबंधित वो समिति थी? बी। सॉरी, एल के झा समिति जो बनाई गई थी वो किससे संबंधित थी? तो वो थी आर्थिक प्रशासन सुधार से। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, तो सी का दूसरा। और डी मोरारजी देसाई, ये किससे संबंधित? तो ये बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। देखिए, ये अलग से भी पूछा जा सकता है और एक साथ भी लिख के सुमेलित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो सुमेलित करना होता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, लेकिन अगर हाँ अलग अलग पूछा जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे दो आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 27, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? तो देखिए, ये हस्ताक्षर किए थे किसने? मुख्यमंत्री। कहाँ कहाँ के मुख्यमंत्री? असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए, लेकिन उपस्थिति थी किसकी थी? गृह मंत्री जी की उपस्थिति, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है किसने हस्ताक्षर किए? तो हस्ताक्षर किए सिर्फ और सिर्फ असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने किए, लेकिन हाँ उपस्थिति किसकी थी? गृह मंत्री जी की उपस्थिति थी। ठीक है। 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो कौन सा है? ये है फुटपाथ विक्रेता। कौन सा? फुटपाथ विक्रेता। 29, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 के हिसाब से बात की जा रही है। तो ठीक है, आप इसका ऑप्शन देख लीजिए, बाकी अब आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, और आज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे 23-24 के हिसाब से, तो पहले पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। ठीक। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 193 देशों में 134वें पायदान पे। ठीक है, इतना याद कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सूची 1 है जिसमें क्षेत्र है, ये सूची 2 है जिसमें किस स्तर की तीव्रता की ध्वनि होगी। ठीक है, तो पहला क्या है? आवासीय क्षेत्र। ए का क्या हो जाएगा? दूसरा। तो ए का दूसरा 55 डेसिबल। ठीक है। बी, बी क्या है? शांत क्षेत्र है, तो शांत क्षेत्र के लिए 50 डेसिबल मतलब 1। सी क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है जिसके लिए 70 डेसिबल मतलब 4। अब बचा क्या? डी, तो डी के लिए तीसरा, तीसरा क्या है? 65 डेसिबल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा?
लास्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला, शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। दूसरा, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो दोनों बिल्कुल सही हैं और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस की। 32 टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, ये जनसंख्या से। किससे? जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिकथन है और कारण है। चलिए अभिकथन पढ़ लेते हैं हम लोग। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक, तो कथन भी सही है और कथन की कारण जो है वो सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन बी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसमें मैक्सिमम आपको 2 पता हो तो आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो चलिए सूची 1 में क्या है, पादप रोग हैं और उनका कारण क्या है। ठीक है, सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला खट्टेनाशर, ए का क्या हो जाएगा, तीसरा जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है, बी गन्ने का लाल सड़न रोग किसकी किसकी वजह से होता है, ये होता है कवक या फंगी की वजह से। तो फोर्थ, सी का क्या है, आलू का कृष्णकांत रोग, ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। तो सी का दूसरा। अब बचा क्या, डी। तो डी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन लास्ट पार्ट 3 4 2 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं। तो पहला क्या है कथन, जुलाई अगस्त 22 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। दूसरा, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें, इसमें दोनों कथन सही हैं, बिल्कुल सही हैं। तो 2000 जो जुलाई अगस्त, ठीक है, 22 में जो हुआ वो कहाँ हुआ, इंग्लैंड में, और 26 वाला कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए 36 शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर है। तो कौन सी ज्यादा पाई जाती है, मीथेन। इन सब में जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो क्या है, मीथेन। ठीक, 37 वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। क्या था मुख्य उद्देश्य इसका, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। तो ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। कारण क्या है इसका, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, व्याख्या भी सही है और कारण तो सही है ही। ठीक, चलिए भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभ आरंभ किया। तो किसने किया, ये किया कर्नाटक राज्य ने। ठीक है, ऑप्शन सी। 40 सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। तो कौन थे, ज्योतिबा फुले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है 41 में। ठीक, कुछ जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, दूसरा किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए मानस बहुत सिंपल है, असम। ए का तीसरा, दूसरा, फिर बी का
सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल, बी का चौथा। सी नंदा देवी कहाँ है? दूसरा उत्तर प्रदेश। डी का पंचमढ़ी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। तो पहला 3 4 2 1, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 4 2 1, ऑप्शन बी, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 42 म्यांमार का पेगु यामा क्षेत्र किस खनिज पदार्थ का उत्पादक है? या किस सॉरी म्यांमार का पेगु यामा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ठीक है, तो किसका है? खनिज तेल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग बन जाएंगे दूसरे तीसरे साल, क्योंकि ये योजना जो है काफी इंपॉर्टेंट योजना है यूपी सरकार की। ठीक, अमेठी मूंज के उत्पाद के लिए सही है। बागपत लकड़ी के खिलौने, ये गलत है। किसके लिए? घर का फर्नीचर। तो बागपत ऑप्शन होगा। तो बागपत किस क्या है? घर का फर्नीचर। ठीक है, और बाकी सभी सही है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, आगरा चर्म उत्पाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 में भवन है और सूची 2 में कौन है? निर्माणकर्ता या उनके शासनकाल में काम हुआ। ठीक है, तो देखिए क्या है? सुल्तानगढ़ी, तो ये किसके समय? ए का तीसरा इल्तुतमिश। ठीक, बी लाल महल, तो लाल महल क्या हो जाएगा? बलबन चौथा। सी जमात खाना मस्जिद, तो ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अब डी का क्या बचा? दूसरा। ठीक है, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश है। ठीक, लाभांश का मतलब क्या है? डिविडेंड। ठीक, तो जनसांख्यिकीय डिविडेंड क्या है? 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ठीक, कितनी क्या है? 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूची है, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें भारतीय संविधान की अनुसूची और उसके विषय के बारे में है। देखिए तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। तो ए का क्या हो जाएगा? दूसरा। ये चीज तो आपको रटी होनी चाहिए। चौथी अनुसूची राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, तो बी का क्या हो जाएगा? पहला। सी सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विषय सूची है। ठीक है, तो विषय सूची, तो सी का चौथा और डी का क्या बचा फिर? तीसरा। ठीक है, तो आठवीं अनुसूची में क्या है? हमारी भाषाएं। ठीक, आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। भारत के जलप्रपात अवस्थिति क्या है उनकी? देखिए ए का क्या हो जाएगा? ए में क्या है? दूध सागर। ठीक, तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में। तो ए का 4। बी, बी का क्या हो जाएगा? बरकाना जलप्रपात कहाँ है? ये है आपका कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ? कर्नाटक में। किस नदी पे? सीता नदी पे। ठीक है, सी खंडाधार, ये क्या है? जलप्रपात कहाँ है? ये है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। तो सी का दूसरा, फिर डी का क्या बचा? तीसरा। ठीक, पलानी कहाँ है? ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पलानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, तो ए का क्या हो जाएगा? 1957 में आई, तो ए का पहला। बी अशोक मेहता समिति 1977, तो बी का दूसरा हो जाएगा। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, तो तीसरा। और डी का क्या हो जाएगा फिर? फोर्थ। देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है, सही सुमेलित है सभी। तो 1 2 3 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा?
पहला। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एल एम सिंघवी 1986, पी के थुंगुल समिति 1988। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो कौन सा नगर नहीं है? ये है बसरा। ठीक है, बसरा भी बोलते हैं, बासरा भी बोलते हैं इसको, तो क्या है? बसरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी है? सामिया सुलूह हसन। कौन? सामिया सुलूह हसन। ठीक, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो कौन रहा? तो ये रहा चाइना। ठीक है, तो 2024 के हिसाब से देखेंगे तब भी क्या है? चाइना है। सेकंड पे क्या है? इंडिया है। तीसरे पे जापान। तो चाइना, इंडिया, जापान, फिर यूएसए, ठीक, फिर रशिया, ये टॉप 5 हैं। ठीक, चाइना टॉप पे अभी भी, फिर इंडिया, फिर जापान, फिर यूएसए, यूके नहीं, यूएसए, फिर रशिया। ठीक, आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कुछ कार्यक्रम है और उनके प्रारंभ वर्ष। ठीक है भाई, देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसका प्रारंभ हुआ 2005 में। तो ए का क्या हो जाएगा? दूसरा। बी का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 95 में, तो बी का पहला। सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये कब शुरुआत हुई उसकी? तो 1999 में। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। लिखना नहीं है भाई, अरे 1 मिनट। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? 4, और फिर डी का क्या बचेगा? 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3। ठीक, तो ऑप्शन पहला। ठीक है, इसको याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो किसने जीता? ये जीता पीवी सिंधु ने, 2022 में जो आयोजित हुई थी। लेकिन अभी 2024 में आयोजन नहीं हुआ, 2023 का आयोजन हुआ है अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अभी कौन विजेता है? जापान की कौन है? नोजोमी ओकुहारा। ठीक है, नाम याद रखेंगे, नोजोमी ओकुहारा। ठीक, क्लियर है? एक बार आप सर्च भी कर लेना तो नाम याद हो जाएगा, फोटो देख लेंगे तो और याद हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 54, ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनामिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ये है ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ठीक है, तो कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? एकिडना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो एवं लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे भी आंकड़े आएंगे तो अपडेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, फिर उसके बाद जो पूछा जाएगा वो उस हिसाब से पूछा जाएगा, लेकिन अभी तक 2011 के हिसाब से ही पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे। ठीक, तो 57 में सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो कानपुर। कानपुर की जनसंख्या आप लिख लो, 29,20,900 नहीं 496। ठीक है भाई, एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगी। लखनऊ की लिख लो आप, 29,02,920। फिर क्या आती है? गाजियाबाद, 23,75,820। नेक्स्ट किसकी आती है? आगरा की, 17,60,000
285। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। 2413, 2413। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है कौन सा, खंबात तट। कौन सा, खंबात तट। जल मिशन, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? ये 19-20 में घोषित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 60, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई 15 जुलाई, याद रखेंगे 15 जुलाई 1913। ठीक है भाई। नेक्स्ट, चिटगांव शस्त्रागार छापा, ये कब पड़ा? 18 अप्रैल 1923। ठीक है भाई। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915। ठीक। केंद्रीय असेंबली बम कांड, ये हुआ 8 अप्रैल 1929। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, आप लोग मैच कर सकते हो, याद कर लेंगे। ठीक, अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक ऑप्शन में रख दिया जाता है। ठीक है, हर बार। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण, ठीक, के विचार को विस्तार से बताया? तो किसने बताया? जीएस घुर्रे। ठीक है, नाम ही थोड़ा सा एक बार पढ़ोगे तो याद ही हो जाएगा, जीएस घुर्रे। 62, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है, ठीक है, संपूर्ण वायरस का टीका। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ठीक, तो ऑपरेशन गंगा। ठीक, हाल ही फिलहाल में जितने ऑपरेशन हुए हैं, आप लोग उन ऑपरेशंस को आप लोग एक बार देख लेना अच्छे से, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, किसका कारक है? निमोनिया का। ठीक है भाई, किसका कारक है? निमोनिया का। 65, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण से मित्रवत हो। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 में दार्शनिक है, दर्शन है उनका। ठीक, क्लियर है। तो रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद, तो ए का क्या हो जाएगा? 4। रामानुजम ने क्या दिया? विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में जानकारी दी। माधवाचार्य, तो ये द्वैतवाद, तो बी का तीसरा। सी का निम्बार्क द्वैतवाद, तो दूसरा। और डी का बल्लभाचार्य के द्वारा शुद्ध द्वैतवाद, तो पहला। 4-3-2-1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, जिसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा, कब मनाया जाता है? ठीक, डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। कब? 5 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? किसके काटने से होता है? एडीज मच्छर। कौन सा? एडीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष, ये 3 लोग। ठीक है, और भी लोग थे लेकिन ये 3 थे। ठीक है, मुख्य। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक, 71 क्वेश्चन। राज्य हैं और वहां पे विधानसभा की सदस्य संख्या के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए, गोवा में 40 है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में 70 है, ये भी सही है। मणिपुर में 62 नहीं है, 60 है। ठीक, इसलिए यही गलत हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में 403 है, ये तो आपको रटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो क्या होता है? ओजोन।
क्या होता है, ओजोन। 73 विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो 22 के हिसाब से कौन से स्थान पर, 136। लेकिन अगर हम बात करें अभी की तो 126, ठीक है, 143 कंट्री में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 74 मात्रा है, ठीक है। बोला जा रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक। मात्रा यूनिट की बात करते हैं हम, और क्लियर है, एसआई मात्रक, जो उसके एसआई मात्रक उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या है, लेंस की क्षमता किसमें नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं, सही है। दबाव किसमें, पास्कल में, ये भी ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता ये क्यूरी में नहीं नापते ही वैक्यूरल में नापते, किसमें, वैक्यूरल, वी क्यू, किसमें, वैक्यूरल, वी क्यू शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और ऊष्मा जो है वो जूल, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं अमरावती स्तूप में। कहाँ, अमरावती स्तूप में, ठीक है। चलिए, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? ये पारित किया गया 1996 में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? तो ऑप्शन पहला कौन थी, करोलिना विलावस्का, ठीक। आज के हिसाब से देखेंगे तो 2024 में, ठीक है। तो कौन, अगर हम बात करें 2024 के हिसाब से आप लिख लो 2024, क्रिस्टियाना क्रिस्कोवा चेक गणराज्य की हैं, याद कर लेंगे। स्पेलिंग क्या है, KRYSTYNA, क्रिस्टियाना क्रिस्कोवा, PISKOVA, कहाँ की है, चेक गणराज्य की, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो कौन सा, अंतरिक्ष अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से महानदी, ठीक है। कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टिस, काफी सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के महत्व से देखा जाए तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा, 11वीं लोकसभा की हम बात करेंगे 1996 में, बिल्कुल ठीक है। 7वीं लोकसभा की बात कर रहे हैं 1982, यही गलत है। 7वीं लोकसभा का आयोजन 1980, ठीक है। क्या हुआ, जो चुनाव वर्ष था क्या था, 1980, ठीक। और बाकी तो आप लोगों के याद ही होंगे। 13वीं की बात करें 1999, 9वीं की बात करें तो 1989। अच्छा, पहली लोकसभा का आयोजन 1900 कब हुआ था? 1952 से 1957 के बीच में, ठीक है। तो पहली लोकसभा प्रथम चुनाव कब हुए? 1952 में। आम लोकसभा चुनाव जो हुए थे 52 से 57, ठीक है। चुनाव 52 में हुए, सरकार बनी 52 में, फिर कब तक, 57 तक, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करेंगे तो 82, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा? तो किसने रखा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी, ऑप्शन सी। 83, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69वां संविधान संशोधन हुआ था। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? कहाँ मिलता है? बांग्लादेश में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में मिलता है, लेकिन यहाँ देश की बात हो रही है, ठीक है। अगर राज्य की बात की जाएगी भारत में तो पश्चिम बंगाल में भी मिलता है, ठीक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो कहाँ स्थापित करने जा रहा है? जामनगर, भारत में। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, हालांकि करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये जीएस का पार्ट बन सकता है, ठीक है। क्योंकि वैश्विक केंद्र है जो स्थापित हुआ है कहाँ? जामनगर, भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि क्षेत्रों में छूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
भारत में इनपुट सब्सिडी जैसी उर्वरक पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। ठीक, तो क्या सही होगा? ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है। किसानों को, दूसरा, किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। देखिए, किसी की भी अनुमति नहीं देता है, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सरकारों को दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं, ये गलत है। सभी नहीं है, कुछ प्रत्यक्ष भी हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी दी जाती है सब्सिडी। ठीक, तो पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले संबंधित थे किससे? जाति विरोधी आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। काफी सिंपल है और ये काफी बार पूछा भी गया है। देखिए, इस बार 24 जनवरी को इसका 75 क्या था? स्थापना दिवस था। ठीक से, 75वां स्थापना दिवस। ठीक, 75th स्थापना दिवस। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? तो जनजाति है और राज्य है। देखिए ध्यान से, केरिया जनजाति, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसको केरिया, और ये थोड़ा विवादित भी रहा था, ठीक है, या खेरिया बोलेंगे, लिखा खेरिया जाता है लेकिन इसमें केरिया है। ऑप्शन के हिसाब से यही निकटतम सही है। ठीक है, तो वैसे क्या है? खेरिया जनजाति। कुकी जनजाति उत्तर प्रदेश, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। तो कुकी कहाँ की है? मणिपुर की है, तो ये गलत है। और यानदी, यानदी कहाँ के? राजस्थान के ना होके आंध्र प्रदेश के, तो ये भी गलत है। देखिए, पालियान तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही है। गलत तो ये भी है केरिया, लेकिन लेकिन क्या है भाई, वो केरिया पढ़ो या खेरिया पढ़ो। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो वैसे तो एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर हम बात करेंगे, अगर इसको सही मान लिया जाए तो पहला और चौथा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा विवादित भी रहा था। इस तरह के हम लोग देखते चलेंगे क्वेश्चंस। जो विवादित है मैं बता दूंगा कौन से विवादित रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS है क्या? यह है अग्रणी बैंकिंग योजना। ठीक, क्या है ये? लीड बैंकिंग स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक है, कुछ ग्रंथ हैं, उनके रचनाकार के बारे में बताना है हमें। ठीक है, देखिए, रागमाला किसने लिखा? इसके रचनाकार कौन है? पुंडरीक विट्ठल, तो ए का क्या हो जाएगा? तीसरा। रस कौमुदी, इसके रचनाकार कौन है? श्रीकंठ, तो बी का क्या हो जाएगा? चौथा। सी। राग विबोध, इसके रचनाकार कौन है? ये है सोमनाथ जी, तो सी का पहला, और डी का क्या हो जाएगा? फिर क्या बचा? दूसरा। ठीक, वेंकट रमन। ठीक, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन बी। आगे बढ़ो। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो कौन है? मीथेन। कौन सी है? मीथेन गैस। ठीक, निम्नलिखित, सॉरी 93, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। ठीक है, लॉन्ग वेव टर्शियल रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह है, देखिए ध्यान से, PM नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। ठीक, पहला। दूसरा क्या है? 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। ठीक, तो इसमें केवल और केवल एक सही है। ठीक है, तो भारत ने नहीं की, ये किसने की? श्रीलंका ने। ठीक है, तो गलत है। तो दूसरा इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि किसने की? श्रीलंका ने। और हाँ, अगर बात करेंगे 2024 की अध्यक्षता, तो कौन कर रहा है? थाईलैंड ने की। किसने? थाईलैंड ने। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा
प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। कौन सी योजना? हरियाली परियोजना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण। ठीक है, पढ़ लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। देखिए कथन क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। किन क्षेत्रों में? भूमध्य सागर जलवायु के क्षेत्रों में। ठीक है क्या? बिल्कुल सही है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, तो व्याख्या भी सही है, व्याख्या भी सही है, और कारण तो सही है ही है, और कथन भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो अगर हम बात करें 13 अप्रैल को ये घटना हुई 1919 में। ठीक, और इन्होंने अपनी जो उपाधि है वो लौटाई, जिसको हम सर की उपाधि भी कहते हैं, नाइटहुड, 1919 में। ठीक है भाई, ये भी अरेंज करने के लिए भी आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो कौन सी अवस्थित है? देखो भाई, चोगो ये और लहोत्सो ये भी। ठीक है, बाकी अन्नामलाई आप जानते हैं दक्षिण भारत में, और सुरुमाली ये भी कहाँ है? दक्षिण भारत में। ठीक है, बाकी आपको बताना है सुरुमाली है कहाँ पे। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क के तौर पे हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस बात में प्रतिपादित की गई थी? तो कब प्रतिपादित की गई? 1973 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। भाई अभिकथन पढ़ लेते हैं। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। जो चिली कंट्री है वो तांबे का प्रमुख उत्पादक है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। ठीक, उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न हुआ है। बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी व्याख्या भी सही से करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारी हैं उनके कुछ कार्य हैं। तो देखिए तलार, जो तलार संबंधित अधिकारी थे, ठीक है, जो तलार जिनको बोला जाता था, ठीक, तो वो किससे संबंधित थे? रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी हुआ करता था। तो ए का क्या हो जाएगा? तीसरा। बी का पट्टकुल, तो पट्टकुल किससे संबंधित? ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, तो बी का चौथा। सी सहस्राधिपति, ये किससे संबंधित? चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, तो सी का दूसरा। बचा क्या? डी, तो डी का क्या हो जाएगा? पहला। चुंगी का सुरक्षक बलाधिप। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3-4-2-1, 3-4-2-1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए भाई, ये कुछ अवार्ड हैं। ठीक, तो क्या है? संस्कृति अवार्ड किसको? ये मिला किसको? इंदौर को। ठीक है, बी, बी का शासन के क्षेत्र में बड़ोदरा, ठीक है, इसने जीता। सी सामाजिक पहलू से संबंधित तिरुपति को मिला, और डी नगरीय पर्यावरण, ये तीसरा भोपाल। ठीक है, एक मिनट, सी का क्या हो जाएगा? सी का चौथा। सी का चौथा, डी का तीसरा। ठीक है, तो 2-1-4-3, 2-1-4-3। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? लखीमपुर खीरी में। संपीड़ित गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है किससे? मीथेन से। किससे? मीथेन से। देखिए दो क्वेश्चन आ चुके हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? काराकुम मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है?
किस देश में स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 106। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों की कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए इनमें से सबसे पहले गुजरात, तो गुजरात विजय 1299। ठीक है, तो 1299 गुजरात विजय। ठीक, फिर रणथंभौर ये 1301। ठीक है, फिर चित्तौड़ 1303, 1303 चित्तौड़। फिर वारंगल 1308। ठीक है भाई, सबसे लास्ट में वारंगल, तो ये वारंगल, ये गुजरात, ये रणथंभौर और ये चित्तौड़। ठीक है, अब ऑप्शन क्या होगा इसके हिसाब से? ऑप्शन डी, दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा। ठीक है भाई, 107। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्या है? क्रांति है, उससे संबंधित जो क्रांति हुई थी किस सब्जेक्ट को लेके हुई थी, क्या है? गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? ये है बागवानी एवं शहद से, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का दूसरा। ठीक है, ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित, तो बी का चौथा। सी क्या है? पीली क्रांति, ये संबंधित है किससे? तिल उत्पादन, तो बोलेगा तो सी का पहला। डी का क्या हो जाएगा? अब एक ही बचा है भाई, तो डी का क्या हो जाएगा? तीसरा, पेट्रोलियम उत्पादन। लेकिन वैसे भी यहाँ पे याद रखेंगे काली क्रांति और ब्लैक क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन जो हुआ था वो किसके लिए? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित। 2413, 2413, तो ऑप्शन सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर? मुरादाबाद। ठीक है भाई, इसमें वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सा शहर है? ओरसोनो, चिली। कहाँ का है? ओरसोनो शहर है, कहाँ का है? चिली का। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। 109, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो यह है मार्क वेंड हे का। ठीक है, ऑप्शन वी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चेंज हो गया है, अब दूसरे हैं कोई, वो यूएसए के हैं या रसिया के हैं, आपको बताना है, और कौन है उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इतना आपके लिए काम है। 1010, पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिम क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही है। और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, मतलब यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत हुई पंजाब हरियाणा में हुई, तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र था वहां पे भी हुई साथ साथ, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा बांध नहीं है? ये है बदुआ। ये कहाँ है? ये है बिहार, बांका जिला। बिहार में है कौन सा जिला? बांका जिला। ठीक है, बाकी अडवा, अहरोरा और बघेलखंड ये सभी कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक भाई, नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। देवता है, उनकी पहचान के बारे में बताना है। ठीक, और काफी सिंपल है, लेकिन उनके लिए सिंपल है क्योंकि हिंदू धर्म से संबंधित जो लोग होंगे उनके लिए काफी आसान हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों का धर्म हिंदू धर्म ना होके कोई अलग धर्म का वो पालन कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कठिन हो सकता है। बाकी बहुत सिंपल है। शिव देवता, त्रिशूल, आप लोग देखा होगा हमेशा फोटो में। विष्णु भगवान, चक्र। फिर गणेश जी, रस्सी या जिसको फंदा कहते हैं। और सरस्वती माता बीना बजाते हुए। ठीक है, तो क्या है? ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन वी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जो एक अभिकथन दूसरे का कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। ठीक है, फिर क्या है? कारण क्या है? पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, ये नहीं होता, ये गलत है। असमांगी होता है, समरस का मतलब होता है समांगी। ठीक है, तो असमांगी होता है, तो क्या है? ये गलत है।
ए सही है, परंतु कारण क्या है, गलत है, तो ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 114, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शेष सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ठीक, ये गलत है। अगर हम एरिया वाइज देखें तो 7वां है। ठीक, और जनसंख्या वाइज देखें तो इसमें सबसे बड़ा है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ये देखिए, ये है डीपीएसपी, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 में कहा गया है कि जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य की होगी। ठीक है, ठीक है, अनुच्छेद 49। ठीक है भाई, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लंदन, पहला, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, तो ये सही है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में ही हुआ था। ठीक है, ये भी सही है, तो पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन, काफी सिंपल है। ठीक, और इंपॉर्टेंट बहुत है, कई बार पूछा गया है। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो ये है गुजरात, केरल और पंजाब। कौन है? गुजरात, केरल और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया? किसने? नीलम संजीवा रेड्डी ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 1977 में, एक चीज और याद कर लो आप, 1977 में निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 120, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पहला, सर्वबर्मन गया ताम्रपत्र, यही गलत है। गया ताम्रपत्र में सर्ववर्मन का जिक्र ना होकर किसका है? समुद्रगुप्त का है। किसका है? समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो यही गलत है, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सूची है, सूची 1 में दिवस और सूची 2 में क्या है? घटना और अवसर के बारे में है। देखिए, अप्रैल 18 की बात की जा रही है, तो क्या है, क्या मनाया जाता है अप्रैल 18 को? तो ये मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, तो ए का क्या हो जाएगा? दूसरा। 22 मई, अगर बी की बात करेंगे तो 22 मई को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो बी का चौथा। जुलाई 29, तो जुलाई 29 को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, और डी का क्या? दिसंबर 5 को विश्व मिट्टी दिवस, यही होगा क्या? बिल्कुल, तो 2 4 1 3 ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आपका ये है कि आप अब ये देखेंगे कि भाई इसके पीछे जो डेट है किस सन में, जैसे हम एक बता दे रहे हैं आपको, 29 जुलाई की बात करें तो 1973 में। ठीक है, बाघ संरक्षण, ठीक है, जो योजना चलाई गई थी उसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे बाकियों का, आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 122, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है भाई? पढ़ लो। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, कारण क्या है भाई? रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो ये जो मुद्दा उठा था इसी के फलस्वरूप, क्योंकि 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? ए और आर सही है, और ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की? तो किसने की? आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। 124 सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? ये है प्रतिजीवाणुक, जिसको बोलती है एंटीबैक्टीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 है, सूची 2 है, जिसमें समाचार पत्र पत्रिका है। सूची 2 में प्रकाशन का स्थान है। देखिए, तो स्वदेश ए का क्या है? स्वदेश पत्रिका कहाँ से निकली? गोरखपुर से। तो ए का चौथा। भारत बंधु समाचार पत्र, ये हाथरस, बी का तीसरा। सत्यवादी आगरा से, डी का शक्ति, फिर क्या बचा है? दूसरा ही अल्मोड़ा। ठीक है, तो 4 3 1 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित किया गया। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित किया गया है। ये कब? 86। कब भाई? 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है। ठीक, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। पहला सही है, लेकिन ये गलत है। अलग अलग जगहों को, टुकड़ों को मिला के इस द्वीप की, इसको बनाया गया है। बोर्नियो द्वीप को रणनीतिक रूप से बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से नहीं हुई है। ठीक है, ये बनाया गया है। ठीक, और किस किस कहाँ किन किन चीजों जगह को मिला के, महाद्वीपीय टुकड़ों को मिला के, और ओपेलाइट स्थल जो है, ओपेलाइट स्थल, और जो दीप चौप है, भूपर्टी परपटी, ठीक है, उसको मिला के बनाया गया है। आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट द्वीप है, रणनीतिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केवल ऑप्शन बी, केवल एक है तो ऑप्शन बी में है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, ये सही है। और देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आज भी, क्योंकि जब 2022 में पूछा गया तो 2024 में पूछा जा सकता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है? इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना, तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? ठीक है, तो ये थे मारवाड़ से संबंधित। इनकी 15,000 की सेना थी सिर्फ, और उनकी लाखों में सेना थी, तब भी बुरी तरह से खदेड़ा था, मुश्किल कर दिया था जीतना। हालांकि जीत गया था, लेकिन फिर भी एक होता है, जीतना होता है काफी अच्छी तरह से, क्योंकि काफी कम सेना के साथ अगर युद्ध करते हो, ठीक, तो आप आराम से जीत सकते हो, लेकिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ठीक है, जीतने के लिए। तो उसने एक स्टेटमेंट भी दिया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है, वो आपको बताना है क्या है। ठीक, 130, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो एस्पोर्टेम, संश्लेषित मधुकर, ये सही है। रेयन, रूपांतरित स्टार्च, ये गलत है। तो रेयन क्या है? ये क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क है। ठीक है, क्या है? सिल्क। और सिल्क क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल है, तो रेयन क्या है? स्टार्च ना होके क्या है? सिल्क है, रूपांतरित सिल्क, सॉरी आर्टिफिशियल सिल्क है। और अगर हम बात करेंगे बाकी न्यूप्रीन, तो विशिष्ट रबड़ है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, बिल्कुल सही। 131, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। कथन क्या है? लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, तो ये सही है। अभिकथन भी सही है, उसका कारण भी ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? तो किसको परिवर्तित किया गया है? 3 मूर्ति भवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है? एसडीजी है,
अब भाई देखो बहुत टाइम हो गया है, आप इनको अब रट लीजिए, कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा लिखने जाएं, इनका यूज कर सकते हो आप अच्छा बनाने के लिए आंसर मुख्य परीक्षा में, ठीक है। चलिए, SDG 10 किससे संबंधित है? ये संबंधित है असमानताओं में कमी, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। तो ए का क्या है? तीसरा, बी। SDG 13 ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, ठीक। सी। SDG 14 ये संबंधित है जल के नीचे जीवन से। डी। SDG 15 ये संबंधित है भूमि पर जीवन से, ठीक है। तो 3 1 4 2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है, तो कौन है? ऊन। क्या है? ऊन। ऊन क्या है? प्रोटीन है। बाकी क्या है? ये क्या है? डिग्रेडेबल नहीं है। ऊन एक प्रोटीन है, वो डिग्रेडेबल है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 135, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा। आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल में ये आता है आपको बताना है। 136 आपसे पूछा भी जा सकता है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने चाहिए कि अगर ऐसा है तो किस आर्टिकल के द्वारा, किस कारण के द्वारा। चलिए, 136, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मुद्दकी का युद्ध, ठीक है, तो ये मुद्दकी का युद्ध हुआ था 18 दिसंबर 1845 को। कब हुआ? 18 दिसंबर 1845, ठीक। पोर्टो नोवो का युद्ध ये हुआ 1 जुलाई 1781। 1 जुलाई 1781, ठीक। सूकरखेड़ा का युद्ध ये हुआ, इस सिकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 11 अक्टूबर 1724, 11 अक्टूबर 1724, और बेदरा का युद्ध 1759 में, ठीक है भाई। चलिए, तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक। तीसरा, चौथा, दूसरा और फिर पहला, ठीक है। आप लोग याद कर लेंगे, वीडियो पॉज कर लो, आप लोग एक बार इसको देख लो ध्यान से। नेक्स्ट, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जर्मनी में, ठीक। सूची बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 139, तो सूची बन विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष और राज्य। देखिए, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर क्या है? बी। और बाकी आप लोग हाल ही फिलहाल जो चुनाव हुए जिन राज्यों के, उनके अध्यक्ष के बारे में आप लोग याद कर लेना। ये क्वेश्चन बस इसलिए भी है आपको याद दिलाने के लिए, भाई देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी आंसर इसका क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? तो कौन सा एक देश है जो स्थल रुद्ध है? वो है बोल्विया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? पेट्रोल इंजन में, ठीक है। 143, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो किसने? शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां का शासनकाल क्या है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। शाहजहां के समकालीन कौन कवि हुए या कौन विद्वान हुए? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सूची 1 में ट्रेड यूनियन है, सूची 2 में दलीय संबद्धता है, ठीक है। हमको बताना है आंसर इसका। ए क्या है? भारतीय मजदूर संघ, तो ए का क्या है? क्या हो जाएगा? चौथा, भारतीय जनता पार्टी। बी, बी में क्या है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक। तो इसका संबंध किससे है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। बी का पहला। सी,
यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसका संबंध किससे है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको मार्क्सवादी पार्टी भी कहते हैं। तो सी का तीसरा, फिर डी का क्या है बचा दूसरा। 4-1-3-2, 4-1-3-2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है? केंद्र है। सूची 2 में क्या? उद्योग है। ओसाका, तो ओसाका किसके लिए फेमस है या किस उद्योग के लिए फेमस है? ये फेमस है सूती वस्त्र के लिए। तो ए का क्या हो जाएगा? तीसरा। डेट्रॉइट सिटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है मोटर वाहन के लिए। तो बी का चौथा। क्यूबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सिगार के लिए। तो सी का पहला। और डी का क्या हो जाएगा? सेंट पीटर्सबर्ग, ये है पोत निर्माण से संबंधित। तो दूसरा। ठीक है भाई, तो 3-4-1-2, 3-4-1-2 ऑप्शन बी। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रम अनुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। देखिए, संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, अगर हमको भाग याद होंगे कि ये किस भाग में आता है तो हम लिख सकते हैं। ठीक, तो संघ या उसका कार्य क्षेत्र सबसे पहले। ठीक, फिर क्या आती है? नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार आते हैं, फिर नीति निर्देशक तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य। तो क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, ये हो गया। फिर नागरिकता, ये दूसरा हो जाएगा पहले। ठीक, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो 1-3-4-2, 1-3-4-2 ऑप्शन ए। ये काफी सिंपल है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, याद तो छोड़ो, रटी होनी चाहिए। 147, 45 बे, ठीक है, 45th, जिसको बोलते हैं 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। दूसरा, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। तो क्या दोनों सही है या एक सही है? इसमें दोनों सही है। ठीक है। 148, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधन की उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। ठीक है। दूसरा, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं और ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 149, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, ठीक, 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो कौन प्रमुख उत्पादक हैं? उड़ीसा सबसे पहले, तो दूसरा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक, तो भारत धर्म मंडल दिल्ली में ना होके कहाँ है? हरिद्वार। तो एक का अगर हम सही करेंगे तो एक का हरिद्वार आप लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके देख लेना। देव समाज लाहौर में, तो ये क्या हो जाएगा? लाहौर। सी, राधा स्वामी सत्संग अमृतसर। ठीक है। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, यही सही है, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने बता दी आपको। ठीक, जहां पे आपको कोई दिक्कत लगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो। अगर आपको कुछ लगे कि ये चीज मैंने गलत बोल दी है, धोखे से गलत निकल गई है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता दें मुझे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।